कर दें, क्लास के बाद मुझे कॉल कर लें, यहाँ पे वॉइस में बता दें, ये आपके ऊपर। तो जो परेशानी आप लोग लेकर आए थे थोड़ी सी खत्म हुई है। अब इसके साथ एक और कॉमन एजेंडा जो आजकल बहुत ही इन है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, R1 R2। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके कैफ के अंदर 8 पेपर्स हैं। कैफ 1 का ताल्लुक ऑडिट से है, यानी कि R1 का। टैक्स का ताल्लुक, आप जरा मेरी बात सुन लें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। टैक्स का ताल्लुक बिल्कुल भी इस पेपर से नहीं है। कॉस्ट का ताल्लुक, सीएमए का ताल्लुक हरगिज इस पेपर से नहीं है। बी लॉ का ताल्लुक इस पेपर से नहीं है। R2 का ताल्लुक इस पेपर से है। कितना है बताता हूं। MFA का ताल्लुक इस पेपर से नहीं है। सी लॉ का ताल्लुक भी इसके एजेंडा से नहीं है। तो हमारे पास 2 पेपर्स बच गए हैं, R1 और R2। आज से पहले जब तक ये R1 और R2 की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुनिएगा गौर से। जब तक R1 और R2 वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो हम हमेशा बच्चे को कहते थे कि भाई R2 पढ़ के आओ, ताकि तुम्हें अकाउंटिंग आती हो R2 की, और तुम ऑडिट के अंदर अपनी ग्रिप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सको। ये हम लोग कहते थे, हमारा बयान होता था। बट जब ये देखा कि आई कैब ने ये रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, सॉरी लगा दी है, R1 R2 वाली, जब तक R1 पास नहीं है आप R2 में एंटर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें बीइंग टीचर FAR2 के वो गिनती के 3-4 स्टैंडर्ड्स, गिनती के 3 से 4 एरियाज, बल्कि स्टैंडर्ड्स भी नहीं, वो एरियाज हैं, वो आपको जब हमें जरूरत पड़ेगी कंटेंट के अंदर मैं कवर करवाऊंगा। जितना होना चाहिए वो आपको मैं करवा के भेजूंगा, क्योंकि इसमें R2 के क्वेश्चंस नहीं आने, न्यूमेरिकल नहीं आना R2 का कि बताओ ये स्टैंडर्ड है, ये क्या कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। डेफेटेक्स निकाल के दो, लीज के बारे में बताओ, पीपी के बारे में बताओ, ये नहीं होना। इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। वो क्या करता है, वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, अकाउंटिंग का एक एरिया पकड़ेगा और आपसे कहेगा कि जनाब ये उन्होंने किया है, बताएं ये सही है या नहीं है, और अगर ये सही नहीं है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये एरिया अगर सही नहीं है तो बताइए इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये सवाल होता है। दिस इज द क्वेश्चन जो कि वो टेस्ट करता है। आपसे अकाउंटिंग का कोई लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल कोई 20-25 नंबर का सवाल नहीं करवाता, ना R1 का ना R2 का। और नॉर्मली जो उसको स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं वो R1 के होते हैं, जिसमें IAS 16 है, लिख लें, IAS 16, IAS 8, IAS 2, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, और इसके अलावा एक आधा एरिया R2 का इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल्स हो गए 38, और IAS 10 और 37। तो ये वो एरियाज हैं जो कि हमारी प्राइम अजम्पशन होती है कि बच्चे ने R1 में तो कवर किए हैं, मगर हम यहाँ पे आपको क्लास के अंदर ही या इवन आउटसाइड क्लास इसकी एक क्विक रिवीजन करवाएंगे, उतनी होगी जिससे आप ऑडिट के सवालों को पकड़ सकें। तो वो मेरा आपसे वादा है, वो हम लोग यहाँ पे साथ साथ